दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे अकाल मृत्यु होने पर आत्मा को कौन कौन से कष्ट भोगने पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार हर मनुष्य की इच्छा होती है कि वह इस दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा जी सके, इसलिए मौत का नाम सुनते ही हर कोई डर जाता है। पर मरना तो सबको एक दिन है ही। कुछ लोग लंबी उम्र तक जीते हैं, वहीं कुछ लोग अचानक से इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। अल्पायु में हुई मृत्यु को लोग तुरंत स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ऐसी मृत्यु को अकाल मृत्यु की श्रेणी में डाला जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिसकी मृत्यु अल्पायु में हो जाती है उन आत्माओं के साथ क्या क्या होता है, जिसका वर्णन हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के जीवन के 7 चक्र निश्चित हैं और यदि कोई मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं करता अर्थात अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। लेकिन हम लोग सबसे पहले यह जानेंगे कि अल्पायु में मृत्यु का क्या मतलब होता है। बताया गया है कि यदि कोई प्राणी भूख से पीड़ित होकर मर जाता है या फिर हिंसक प्राणी द्वारा मार दिया जाता है या फिर जो विष तथा अग्नि से मृत्यु को प्राप्त होता है, जिसकी मृत्यु जल में डूबने से हो जाती है, या फिर जो सर्प के काटने से मर जाता है, या फिर जिसकी मृत्यु दुर्घटना अथवा किसी भी प्रकार की आपदा के कारण हो जाती है, वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। अगर मनुष्य की निर्धारित उम्र से पहले कोई व्यक्ति काल की गाल में समा जाए तो उसे अकाल मृत्यु की संज्ञा दी जाती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने बताया है कि जिस मनुष्य अथवा प्राणी को मृत्यु प्राकृतिक रूप से होती है वह 3, 10, 13 अथवा 40 दिन के अंदर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। वहीं अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा अपने सभी इच्छाएं यानी भूख, प्यास, कामना, राग, दोष, क्रोध, लोभ आदि इच्छाओं की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकती रहती है जब तक कि परमात्मा द्वारा उसका निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि किसी भी प्राणी की अल्पायु में मृत्यु क्यों होती है, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में ही वेदों का यह कथन है कि मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहता है, मगर जो व्यक्ति धर्म एवं शास्त्र के विपरीत अधर्म आचरण को धारण एवं निंदनीय कर्म करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो वेदों के ज्ञान के न होने के कारण वंश परंपरा के सदाचार का पालन नहीं करता, जो आलस्यवश कर्म का परित्याग कर देता है, जो सदैव अधर्म आचरण कर्म को सम्मान देता है, जो पर स्त्री से अनुरुक्त रहता है, इसी प्रकार के अन्य महादोष की वजह से मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है और वे अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जो अपने कर्मों का परित्याग तथा जितने मुख्य आचरण हैं उनका परित्याग करता है तथा दूसरों के कर्मों में संलग्न होने से वह निश्चित ही कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जो धर्म विरुद्ध आचरण करता है वह भी अगले जन्म में निश्चित समय से पहले अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मृत्यु तो यह हो गई अल्पायु में मृत्यु और उससे मिलने वाले कष्टों के बारे में। तो चलिए अब जानते हैं कि अल्पायु में मृत्यु के बाद कौन सी आत्मा किस योनि में भटकती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो पुरुष अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त करता है वह भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल या फिर क्षेत्रपाल योनि में भटकता रहता है और तब तक भटकता रहता है जब तक परमात्मा द्वारा उसकी निर्धारित आयु पूरी न हो जाए। और जब भी कोई स्त्री अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त होती है वह भी इसी तरह योनियों में भटकती रहती है, लेकिन उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कोई नवयुवती यानी शादीशुदा कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वह चुड़ैल बन जाती है, और वहीं कोई कुमारी कन्या की मृत्यु हो जाए तो वह देवी योनि में भटकती रहती है। इस प्रकार की मृत्यु होने के पश्चात मृत आत्मा को किस प्रकार शांति मिलती है यह भी गरुड़ पुराण में आगे बताया गया है, जो हम आपको बता रहे हैं।
अल्पायु में हुई मृत्यु के बाद मृत आत्मा की शांति के लिए उसके परिवारजनों को नदी या फिर तालाब में तर्पण करना चाहिए और साथ ही मृत आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंडदान, सत्कर्म के लिए दान पुण्य एवं गीता का पाठ करवाना चाहिए। इन कर्मकांड को 3 वर्षों तक करना चाहिए और वर्षी आने पर ब्राह्मणों, भूखे एवं ज्ञानी जनों को भोजन खिलाना चाहिए ताकि मृत आत्मा को जल्द से जल्द मुक्ति मिल सके। दोस्तों, इस ज्ञानवर्धक वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।